एक बहुत सा कॉमन सा सवाल आया मेरे पास में कि एक लड़के के साथ में मेरी रिलेशनशिप थी बहुत दिन तक। उसके बाद क्या हुआ कि हमारी फैमिली के ऑब्जेक्शन से हमारी शादी नहीं हो पाई, और हमारी शादी नहीं पाई तो उसकी शादी किसी और जगह पे हो गई है। अब वो लड़का 3 साल से उसके साथ में शादीशुदा अपनी ज़िंदगी बिता रहा है। उसके बाद वो लड़का मुझे अब हमसे बात करने की कोशिश करता है। अब मुझसे कहता है कि हम पुराने रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, हम दोबारा तुमसे वो रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं जो पहले हमारी थी। तो मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं मैं भी उसे पसंद करती थी, अब भी पसंद करती हूँ। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ। तो ये जो सवाल है, ये सवाल बहुत कॉमन सा सवाल है। ये सवाल हर इंसान की ज़िंदगी में कभी ना कभी आता है कि जो इंसान के साथ में उसकी रिलेशनशिप थी, उसकी शादी नहीं हुई, वो इंसान किसी दूसरे से शादी कर चुका है। उसके बावजूद भी 2 साल 3 साल के बाद भी वो इंसान वापस आता है उसके लाइफ में। तो अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ में, इस सवाल का सबसे सीधा जवाब ये है कि देखो, जब आपके साथ में रिलेशनशिप में थे आप, तब जब वो ये हिम्मत नहीं कर पाया है, जब वो ये हिम्मत करके अपनी फैमिली को नहीं समझा पाया, अपनी नेम फैमिली को क्लैरिटी नहीं दे पाया है कि आपके साथ में शादी करके वो इंसान खुश रह पाएगा, अदरवाइज नहीं। वो 3 साल 2 साल अपनी फैमिली लाइफ, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बिता चुका है। उसके बाद वो आपके पास में आया है, यानी कि वो आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के साथ में आपके साथ में रहना चाहता है। अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला सवाल ये है कि आपको क्या करना चाहिए। तो ये सवाल आपको खुद से पूछना होगा कि अब आपकी हैसियत उसकी लाइफ में क्या है। इससे पहले क्या थी कि आप दोनों बैचलर थे, कहीं ना कहीं ये चांसेस था कि आप उसकी वाइफ बनती, वो आपका हस्बैंड बनता। तो एक फ्यूचर था आप लोगों के बीच में। लेकिन अब वो ऑलरेडी शादीशुदा है, तो अब आपकी हैसियत उसकी लाइफ में क्या है, ये सवाल अपने आप से करो। अगर इस सवाल का जवाब आपको नहीं मिल रहा है तो बार बार अपने आप को सवाल करो कि अब आपकी हैसियत उसकी लाइफ में क्या है। क्या आप उसकी बीवी बन पाओगे? आपको वो क्या समाज में वो जगह दे पाएगा जो एक इज्जतदार एक लड़की को वो दे पाया है, जो अपनी बीवी को दे रहा है? नहीं दे पाएगा। वो क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा है। और अगर वो आपसे शादी भी करने की बात करता है तो आपको इस चीज़ से पीछे आ जाना चाहिए, क्योंकि जो इंसान अपनी पहली बीवी को छोड़कर आपके पास में आ रहा है, वो इंसान कभी भी बेटर अच्छा नहीं हो सकता है। क्योंकि जो एक इंसान को खुश नहीं रख सकता, वो आपको क्या खुश रखेगा। और अगर वो इंसान उसको छोड़कर आपके पास में आ रहा है, अपनी पुरानी लव लाइफ की दुहाई देकर आपके पास में आ रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको छोड़कर किसी तीसरे के पास में नहीं चला जाए। तो अगर वो इंसान आपके साथ में दोबारा रिलेशनशिप में आना चाह रहा है तो आपका जवाब सीधा सीधी होना चाहिए कि आपको जब समाज से लड़ना चाहिए था, अपने फैमिली के साथ में आपको समझाना चाहिए था, मेरी फैमिली को समझाना चाहिए था, उस वक्त आप ऐसा नहीं कर पाए हो। उस वक्त आपकी फैमिली ने आपको जहां पर बोला, आपने शादी कर ली, उसके साथ में आप शादीशुदा ज़िंदगी बिता रहे हो, और उसके बाद आपके पास में आ रहा है तो आपको सीधा सीधी ना बोल देना चाहिए कि नहीं, मैं आपके साथ में अब कोई रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहती, ना आपके साथ में कोई दोस्ती रखना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि आप उस लड़की की भी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। एक बात आप याद रखना कि आप उसे प्यार करते थे, वो भी आपको प्यार करता था। आप दोनों के प्यार के बीच में वो जो तीसरी लड़की, जो अब इस वक्त उसकी वाइफ है, उसकी कोई गलती नहीं है। वो इस सब के बारे में नहीं जानती है। तो अगर आप उसके साथ में रिलेशनशिप में जाओगे तो उस लड़की को कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम होगा। और कोई भी लड़की अपने हस्बैंड का शेयर किसी के साथ में नहीं करना चाहेगी, जैसे आप भी नहीं चाहोगे कि आप अपने होने वाले हस्बैंड के साथ में किसी और लड़की को शेयर करो। तो ये अगर ऐसा कोई प्रपोजल आपके पास में आ रहा है तो आप उससे हाथ जोड़ो और उसे कह दो, अलविदा, तुम भी खुश रहो और मुझे भी खुश रहने दो। तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा वीडियो आपके लाइफ को बहुत हेल्पफुल करेगा। अगर ऐसी कोई सिचुएशंस है आपके लाइफ में, सबसे पहले सोचो कि आपकी हैसियत क्या रहेगी उसके सामने में। लफ्ज़ बहुत गंदा है, इसलिए मैं इस वीडियो में यूज़ नहीं करना चाहता कि जब कोई शादीशुदा इंसान अगर आपके साथ में रिलेशनशिप में आ रहा है और आपको झूठे ख्वाब दिखा रहा है, क्योंकि वो आपके साथ में ऐसा कुछ कर नहीं पाएगा जो एक बैचलर लाइफ में वो कर पाता। जो अपनी हैसियत, अपनी जिसके साथ में शादी कर है ना, उसको जो हैसियत वो समाज में दे पाया है, वो आपको नहीं दे पाएगा। तो जब वो इंसान आपको ये हैसियत नहीं दे पाएगा, तब आपकी हैसियत उसके लाइफ में क्या है ये आप समझ लो। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, लाइक कर देना, अपने उन फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना जो ऐसे किसी प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं, जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी एक्स उसके लाइफ में वापस आ रहा है जो ऑलरेडी शादीशुदा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट
शेयर कर देना। बहुत खुश रहना, मज़े में रहना। थैंक यू वेरी मच।